ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उन करुणा कर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बता दिया जिसके द्वारा पूजित होने पर शिवजी अनेक फलों को देते हैं। तब हम शिवजी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। शिवजी बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो। हरि भगवान सृष्टि के पालक बने और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी और यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्ति कहलाएंगी जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोकों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। अब इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानना चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और वह विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इस प्रकार के प्रणाम से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होती है। उनके 6 उच्चवास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होती है। शिव के उच्चवास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ।